हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास मेथड्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे नॉर्मल फंक्शंस हम लोग क्लास में कैसे बनाते हैं। नॉर्मल फंक्शंस का मतलब क्या है, जब देखो जैसे यहाँ आपने ये वाले फंक्शन बनाए तो इसमें पहला आर्गुमेंट सेल्फ है। सेल्फ मतलब पूरी जानकारी, वो जो आपने इंस्टेंस में है ना, वो पूरी जानकारी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो उसके बाद तो ये हुआ। फिर हमने क्लास मेथड्स देखे, तो क्लास मेथड में पूरी क्लास आती है। मतलब समझ लो ये जो टेम्पलेट आपने बनाया है ना, यही पूरा आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास ना कुछ ऐसा भी एक नॉर्मल फंक्शन हो, बस उसमें कोई सेल्फ ना आता हो, कोई क्लास नहीं आए, वो बस डायरेक्टली एक स्ट्रिंग दूँ और उसको जो है ऐसे प्रिंट करवा दे या कुछ कर दे। ठीक है, तो उसके बाद आप बोलोगे ठीक है, तो उसमें बनाने में क्या है, हम ऐसे बना देते हैं। तो उसके लिए पहले ऐसा करता हूँ, मैं वीडियो 60 नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ, वीडियो 60.py। और ये डेटा हम लोग कॉपी करके ले आते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, तू हट जा और तू आ जा, Ctrl+V। ठीक है, और ये भी ऊपर का उड़ा देते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है भाई, तो क्या ही दिक्कत है, ये वाला फंक्शन बना दो। जैसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो इसमें कोई डेटा आएगा और उसको हम प्रिंट करवा देंगे दिस डेटा वी गॉट। इंग्लिश पे ध्यान मत देना, वो कुछ भी लिख देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बना देते हैं, क्या ही दिक्कत है। इसके बाद जब हम बोलेंगे क्या हो गया, अच्छा एम्प्टी वैल्यूज सेपरेट, यहाँ पे एक स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप करवा लो भाई। आप बोल दो प्रिंट स्ट्रिंग, एंड जब भी आपको कुछ प्रिंट करवाना हो आप बोल देना लाइक यही हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, तो ये हो गया प्रिंट, क्या ही दिक्कत है। तो इसमें दिक्कत ये है कि इस फंक्शन को ना आप कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये ग्लोबली इनेबल है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो ये क्लास से रिलेटेड चीज़ है ना, वो मतलब वही बंदे एक्सेस कर पाए जो मतलब क्लास के इंस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल बंदे इस्तेमाल ना कर पाए। तो मतलब हमें इसे क्लास में भेजना पड़ेगा, लेकिन क्लास में हम इसे नॉर्मली भेजेंगे तो ये पहला आर्गुमेंट सेल्फ लेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग ना स्टैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कुछ नहीं, जैसे आप क्लास मेथड्स लिख रहे थे तो एक और डेकोरेटर होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक मेथड। उसके बाद आप जो फंक्शन बनाना चाहते हैं वो दे दे। तो जैसे मैंने इसे Ctrl+X करके यहाँ पे चिपका देता हूँ और बस ये हो गया। अब हमें जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो हमें लिखना पड़ेगा जैसे पाइथन डॉट। अब इंस्टेंस से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंस्टेंस के साथ साथ अब जो काम इंस्टेंस कर सकता है वो तो स्टूडेंट भी कर ही सकता है। वो नहीं कर पाएगा क्या, मतलब मेन क्लास नहीं कर पाएगी, दोनों ही कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ आ गया दिस डेटा वी गॉट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड्स काम आते हैं जिसमें आपको नॉर्मल काम करना होता है, जिसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्लास से या फिर आपके इंस्टेंस से लेना देना है। कि आप बस इतना चाहते हो कि जो इंस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वही बंदे यूज़ कर पाए इस फंक्शन का, लेकिन एज अ कोई वैल्यू आप नहीं ले रहे, तब हम लोग स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्टैटिक मेथड्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।